प्रश्नावली 1.2 का 7वां क्वेश्चन जो है सरल कीजिए। इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, इसको हम लोग हल करेंगे। ठीक, विभिन्न गुणों का उपयोग करते हुए इसको हल करना है। तो देखिए इसके जितने भी क्वेश्चन हैं 1 से लेकर 6 तक, इसको हम सॉल्व करते हैं। 7वां क्वेश्चन, 7वां का पहला दिया है -7 गुना 5 प्लस -7 गुना 11। तो इसमें देखिए इसको एक उचित गुण लगाकर हल करना है। इसको हम अलग अलग भी हल कर सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे हम बनाए हैं। देखिए 7 में 5 से कीजिए तो -35 और -7 में 11 से कीजिए तो -77। इसके बाद दोनों को जोड़ देंगे, दोनों एक ही गुण का है। ये भी माइनस वाला संख्या, ये भी माइनस वाला संख्या। एक के जैसा चिन्ह रहेगा तो जो जुड़ जाता है, और अलग अलग चिन्ह रहते हैं तो आपस में घट जाते हैं। तो -112 आ रहा है। लेकिन इसको एक उचित गुण देकर हल करना है, उचित नियम लगाकर हल करना है। तो ध्यान दीजिए, एक संख्या यह हो गया -7 गुना 12, बीच में प्लस है, और एक संख्या है -7 गुना 11, यानी कि यह इसको अलग अलग कर दिया है। वितरण नियम, देखिए इसको वितरण नियम के रूप में बदल के कैसे ला रहे हैं। दोनों में -7 है, इसमें भी -7 है, इसमें भी -7 है। उसको क्या करेंगे, हम बाहर निकाल देंगे, कॉमन ले लेंगे। -7 इसमें से निकल गया तो बचा 5, -7 इसमें से निकल गया तो बचा 11, बीच में प्लस है तो प्लस दे दिए, यानी कि 11 5 16, और इधर हो गया -7, तो -7 का 16 से गुना होगा तो -112 आंसर। अगला क्वेश्चन, अगला दिया है 675 गुना -5 और -5 गुना -675। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या किया है कि 675 इधर प्लस में है, इधर 675 माइनस में कर दिया है। दोनों अलग अलग कर दिया है। हम क्या करेंगे, देखिए इसको सॉल्व किए हैं। 675 गुना -5, इसको वैसे ही छोड़ दिए। यहाँ पर जो माइनस था 675 का, इसको हम बाहर निकाल दिए। जब बाहर निकालें तो यह यहाँ पे आकर -5 से गुना हो गया। इन दोनों को संख्या को हम लोग गुना करेंगे, -5 का और इसका, कभी भी तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना। तो इसको हम बाहर निकाल के माइनस माइनस प्लस कर दिए। ये हो गया 5 और ये हो गया 675। अब देखिए 675 इसमें भी है, 675 इसमें भी है। इसमें से 675 को बाहर निकाल लिए तो बचा -5, और इसमें से 675 को बाहर निकाल लिए तो बचा +5। तो -5 और +5 दोनों कट के हो जाएगा 0, और 0 से 675 में गुना होगा तो 0 आएगा। अगला क्वेश्चन, 8 गुना 50 घटाओ 4 दिया है। 50 में से 4 घटाएंगे तो 46, और 46 में 8 से गुना करेंगे तो भी आपका उत्तर प्राप्त होगा। लेकिन इसको चलिए एक अलग नियम देकर हल करते हैं। 8 का 50 घटाओ 4 को 50 प्लस -4 लिख सकते हैं। ये प्लस और माइनस गुना होगा तो माइनस से हो जाएगा। अब ये वितरण नियम में आ गया। 8 का गुना 50 के साथ और 8 का गुना -4 के साथ, बीच में प्लस। 8 से 50 में गुना होगा तो 200, और 8 में 4 से गुना होगा -4 से तो -32। अब प्लस माइनस माइनस हो गया तो 200 में से 32 को घटा देंगे, बचेगा -168 आंसर। अब चलते हैं आगे, चौथा क्वेश्चन। चौथा क्वेश्चन है 5 गुना 27 गुना -4। ठीक, तो इसको अलग अलग भी हम गुना करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा। लेकिन देखिए पहले क्या करते हैं, इसको आसान बनाने की कोशिश करते हैं। 5 में 27 से गुना करेंगे तो आपका ज़्यादा भारी हो जाएगा। इससे बढ़िया है कि 5 में 4 से गुना कर दे। 5 में 4 से गुना करेंगे तो 20 आ जाएगा, -20, 27 ऐसे ही छोड़ दिए। अब देखिए, अब -20 में 27 से गुना करना है तो 0 वाला संख्या, जिस भी अंक के ऊपर 0 रहता है, गुना में 0 से थोड़ी गुना होता है। 0 को तो उसको अंत में बैठा देते हैं, यानी कि हमको सिर्फ गुना करना है 2 से। 2 से गुना करेंगे 27 में तो 27 दूने 54 हो जाएगा, और एक ठो शून्य है तो एक ठो शून्य बैठा देंगे, यानी कि 540। माइनस है तो माइनस में आंसर आएगा। चौथा के बाद पाँचवा क्वेश्चन, 987 गुना 98। 98 को देखिए बदल कर क्या कर दिए, 100 घटाओ 2। 100 में से 2 घटाएंगे तो 98 आएगा। 987 गुना 100 घटाओ 2। अब 987 का गुना जब 100 के साथ होगा तो 987 पे 2 0, और 987 का गुना 2 के साथ होगा तो 2 से तो 2 का पहाड़ा सबको याद है। 2 7 14 की 4 हासिल 1, 2 8 16 और 1 17 की 7 हासिल 1,
और 2 9 18 1 19, 1974 आ रहा है। इसका इसमें गुना हुआ, यह प्लस में संख्या है, यह प्लस में, तो प्लस में आएगा। यह प्लस में संख्या है और यह माइनस में संख्या है, तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। यानी कि 98,700 में से 1974 घटाना है, तो आपका आएगा 96,726। 96,726 आएगा। अगला प्रश्न छठा दिया है कि -57 गुना -19 प्लस 57, इन दोनों को आपस में गुना करना है, तो अब जोड़ना है 57 को। इन दोनों को गुना हम करेंगे तो माइनस माइनस जो है आपका प्लस हो जाएगा, और 19 का पहाड़ा 57 बार पढ़ना है, या 57 का पहाड़ा 19 बार, ये तो ज़्यादा भारी हो जाएगा। चलिए इसको आसान बनाते हैं। माइनस और माइनस गुना हो गया, क्या हो गया? प्लस हो गया। तो हो गया ये 57 गुना 19, ये सिंपल बन गया। इसमें से माइनस खत्म, माइनस माइनस गुना हो खत्म। अब देखिए 57 इसमें भी है और 57 इसमें भी है, तो 57 दोनों में से हम बाहर निकाल दिए। इसमें से निकालें तो 19 बचा, बीच में जोड़ है तो जोड़ दिए। यहाँ से सब 57 हम उठाएं तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ नहीं बचा। जीरो मत लिखिएगा कभी, क्योंकि यहाँ पर गुना के रूप में एक छिपा हुआ है। क्योंकि 57 को निकालेंगे तो यहाँ पर कोई ऐसा संख्या तो रहना चाहिए ना कि जिसमें गुना करेंगे तो 57 ही आएगा, तो वो 1 होता है। यानी कि अगर मान लीजिए यहाँ पे हम इसको 57 गुना 1 भी लिख दें तो कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। 57 में गुना होकर 1 से 57 आएगा, तो 57 जब निकल गया बाहर तो यहाँ पे क्या बचा? 1 बचा। तो 19 और 1 मिलकर हो जाएगा 20, और 20 से 57 में गुना करना बन गया आसान। 2 से गुना करेंगे 57 में, और एक ठो शून्य है तो एक ठो शून्य बैठा देंगे। 57 दूनी 114 होता है, और एक ठो जीरो बैठा देंगे तो आपका 1140। अब हम लोगों को हल करना है 8वां प्रश्न। तो 8वां प्रश्न है कि निम्नलिखित सारणी को पूरा करें। देखिए यहाँ पर x दिया है, x नहीं है, यह गुना है। यानी कि यह आपका कॉलम हो गया और यह आपका रो हो गया, यानी कि स्तंभ हो गया, और ये आपका क्षैतिज हो गया, ये आपका ऐसे स्तंभ हो गया। ये गुना करना है, यानी कि -2 में इससे गुना होगा, फिर -2 में इससे गुना होकर यहाँ लिखाएगा, इसका गुना इसका, सबका गुना करके आपस में लिखना है। तो चलिए इस तालिका को हम लोग भरते हैं, सारणी को हम लोग पूरा करते हैं। तो बच्चों ये तालिका भर गया है। देखिए -2 में 0 से गुना होगा 0, -2 में -1 से गुना होगा तो 2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और 2 में 1 से गुना होगा तो 2। इसके बाद -2 का -2 से होगा तो 2 दूना 4, -2 का -3 से होगा तो 3 दूना +6। इसके बाद -2 का 4 से गुना होगा तो माइनस प्लस माइनस 4 दूना 8, -2 का गुना 6 से होगा तो 6 दूनी 12, एक ठो माइनस है तो माइनस हो जाएगा। अब यही काम -3 के साथ करना है। तो -3 का 0 से गुना होगा 0, -3 का -1 से होगा 3, -3 का -2 से होगा 6, और -3 का -3 से होगा तो 3 का 9, और माइनस माइनस प्लस। अब -3 का होगा 4 के साथ तो 4 3 12, एक ठो माइनस है तो दिया आएगा, और -3 का गुना होगा 6 के साथ तो 6 3 18, एक ठो माइनस है तो एक ठो माइनस दिया जाएगा। इसके बाद चलिए -4 का यही काम -4 के साथ करना है। 0 के साथ होगा तो 0, -4 का इसके साथ गुना होगा तो 4, -4 का -2 के साथ होगा तो 8, -4 का गुना -3 से होगा 12, -4 का गुना 4 से होगा -16, -4 का गुना 6 के साथ होगा तो -24। इस बार -1 का गुना करना है, तो 0 के साथ 0, -1 और -1 गुना होकर 1, -1 और -2 गुना होकर 2, -1 और -3 गुना होकर 3, -1 और 4 गुना होकर -4, -1 और 6 गुना होकर -6। 5 का गुना करेंगे तो 5 में 0 से होगा तो 0, 5 में -1 से होगा तो -5, 5 में -2 से होगा तो -10, 5 में -3 से होगा तो -15, 5 में 4 से होगा तो 5 चौका 20, और 5 में 6 से गुना होगा तो 5 छक्का 30। तो ये 8वां प्रश्न में जो तालिका दिया हुआ था, जो सारणी दिया हुआ था, यह पूरा भरा जा चुका है। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, यानी कि 9 नंबर क्वेश्चन। 9 नंबर दिया है कि निम्नलिखित में से कौन सत्य है और कौन असत्य।
इसमें सत्य असत्य चुनना है। ठीक, तो देखिए -20 का योज्य प्रतिलोम 20 है। -20 का योज्य प्रतिलोम, योज्य प्रतिलोम जैसा कि हम बता चुके हैं कि इसमें ऐसा संख्या जोड़ना है, ठीक इसका उल्टा संख्या विपरीत चिन्ह वाला, ताकि ये 0 बन जाए। तो -20 में +20 जोड़ेंगे तो आपका 0 बन जाएगा। यह बिल्कुल सत्य है। यानी कि देखिए -20 में +20 जोड़ेंगे तो ये 0 हो जाएगा। यही योज्य प्रतिलोम का नियम होता है कि ऐसा संख्या जोड़िए कि वह 0 बन जाए, शून्य बन जाए, तो वह आपका सत्य हो जाएगा। दूसरा है, किसी पूर्णांक का योज्य प्रतिलोम प्राप्त करने के लिए उसमें शून्य से गुना करते हैं। सबसे पहले तो ये योज्य प्रतिलोम है, योज्य मतलब जोड़ना होता है, तो इसमें गुना करेंगे ही नहीं, ये तो गलत हो जाएगा, तो यहाँ पे असत्य हो जाएगा ये दूसरा। देखिए दूसरा का असत्य हम यहीं पे लिख चुके हैं, क्योंकि इसमें हमारा दिक्कत होता लिखने में, बहुत छोटा छोटा लिखना पड़ता, इसको यहाँ पे भरना था, इसको यहीं पे हम लिख चुके हैं। तीसरा है कि 5 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होगा। 5 ठो ऋण पूर्णांक है, यानी कि 5 गो माइनस वाला संख्या। तो हम आप लोगों को पहले ही बताए हैं कि माइनस गिनने पर, गुना के रूप में संख्या दिया हुआ है, उसमें माइनस लगा हुआ है। माइनस गिनने पर अगर उसका जोड़ा बन जाए, सम संख्या आ जाए, 2 गो, 4 गो, 6 ठो, 8 ठो, 10 ठो, 12 ठो, ऐसे माइनस अगर आ जाए गिनने पे और सब गुना के रूप में रहे, तो वह आपका प्लस हो जाता है, क्योंकि 2 ठो माइनस आपस में गुना होकर प्लस बन जाता है। लेकिन जब माइनस को गिनने पे विषम संख्या है, देखिए यहाँ पर दिया है 5 ऋण पूर्णांक, यानी कि 5 गो माइनस है। कोई भी संख्या लेंगे और माइनस 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 आपका, यानी कि 5 गो संख्या है, इसमें संख्या लिखा है, सबको गुना करना है, सबको हम गुना कर देंगे। तो माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस माइनस प्लस, और फिर प्लस में माइनस गुना होगा तो माइनस, अंत में आपका माइनस ही आ जाएगा। तो यह भी आपका असत्य है, यानी कि धन पूर्णांक नहीं होगा। 5 ऋण पूर्णांक को गुना करेंगे तो ऋण पूर्णांक ही आता है, ये माइनस में हो जाएगा। देखिए ये भी आपका असत्य हो गया। 4 ऋण पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है, ये बिल्कुल सही है। अगर 4 ठो माइनस वाला संख्या रहेगा तो वह आपका प्लस में हो जाएगा, सब आपस में गुना होकर प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि वो माइनस का जोड़ा लग जाएगा। 4 गो हो गया तो 2 गो माइनस और 2 गो माइनस का जोड़ा लग जाएगा, तो ये आपका प्लस में आंसर आएगा इसको गुना करने पे। देखिए ये सत्य हो जाएगा। इसके बाद यह देखिए -4 का गुना 1 के साथ करना है, तो 1 से किसी भी संख्या में गुना कीजिएगा तो वही का वही रह जाता है, यानी कि -4 आएगा। यह भी आपका सत्य है, यह सत्य हो जाएगा। और किसी भी संख्या में 0 से गुना कीजिए तो 0 आएगा, ये दोनों सत्य हो जाएंगे। देखिए ये 5वां भी सत्य हो जाएगा, आपका 6वां भी सत्य हो जाएगा। तो -4 में 1 से गुना -4 और -5 में 0 से गुना तो 0। ये आपका 6 प्रश्न का तैयार हो गया उत्तर, यानी कि पहला सत्य, दूसरा असत्य, तीसरा असत्य, चौथा सत्य, 5वां सत्य और 6ठा सत्य। अब चलते हैं हम लोग 10वां प्रश्न। 10वां प्रश्न में क्या करना है कि निम्नलिखित में पूर्णांकों के गुणा में सही कथनों के आगे सही का निशान लगाएं तथा गलत कथनों के आगे गलत, उसको ठीक करके लिखना है। जो गलत दिया है उसको ठीक करके लिखना है। तो देखिए +2 और -3 में आपस में गुना होगा तो प्लस और माइनस माइनस, और 2 का 3 से गुना होगा तो 6, यानी कि -6। यह बिल्कुल सही है, तो यहाँ पे हम सही का निशान लगा देंगे, यहाँ पे सही का निशान लग जाएगा। इसके बाद दिया है दूसरा क्वेश्चन, -4 और +8, एगो माइनस में संख्या है, एगो प्लस में संख्या है, तो 8 चौका तो 32 होगा, लेकिन माइनस और प्लस में गुना होगा तो माइनस, यहाँ पे माइनस आना चाहिए, यानी इसको सही करके लिखना है। इसको सही गलत का चिन्ह नहीं, जो सही होगा उसको सही लगा देना है, और जो गलत होगा, देखिए दिया है गलत कथनों को ठीक करके लिखें, तो इसको चलिए इसमें लिख देते हैं। यानी कि इसको गुना करेंगे हम -4 का +8 से, तो आपका +32 नहीं -32 आएगा, यह -32 होगा। इसके बाद चलिए -2 और -2 गुना होकर माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा, 2 दूनी 4, ये बिल्कुल सही है, तो इसको हम लिख देंगे यहाँ पे सही का चिन्ह लगा देंगे, इसे सही ठीक करने का जरूरत नहीं है। देखिए माइनस का संख्या 2 गो आ रहा है, जोड़ा लग गया तो प्लस में आंसर आएगा। यहाँ पर देखिए +3 और +4, ये तो दोनों प्लस में संख्या है, अब प्लस प्लस गुना होकर प्लस ही होता है, माइनस नहीं होता है,
तो 3 और 4 में गुना होकर 12 और वह भी +12 होगा। ये -12 लिखा है तो यहाँ पे +12 लिख, देखिए +3 और +4 का गुना होगा तो +12 होगा, ये -12 नहीं होगा। इसको सही हो गया। अब चलिए हम लोग आगे प्रश्न है 11, 12, 13 और 14, 4 ठो प्रश्न है। इन चारों प्रश्न को हम लोग अगले वीडियो में हल करेंगे, ठीक है। 11, 12, 13 और 14 इन चारों प्रश्नों को अगले वीडियो में हम बताएंगे कि इसका उत्तर क्या होगा। तब तक के लिए सबको बाय।